नमस्कार, बोल खिलब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। क्या मोदी सरकार अब यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया जो अब तक सत्ता से सवाल किया करते थे उन्हें भी गोदी मीडिया बनाना चाहती है? न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल खिलब आजाद है तेरे। खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों, मगर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त गोदी मीडिया की क्या दुर्दशा है। एक न्यूज चैनल का मालिक खुलेआम यह कह रहा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पक्ष में पत्रकारिता करेंगे। खुलेआम यह बात कह रहा है दोस्तों, और आप कुछ नहीं कर सकते, यानी खुला खेल फर्रुखाबादी। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि भारत 24 नाम का एक न्यूज चैनल, वहां पर एक समारोह होता है। वो समारोह क्यों होता है कुछ देर बाद मैं आप बताऊंगा, मगर उनकी जो मालिक हैं जगदीश चंद्रा, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पत्रकारिता करने की बात करते हैं। विडंबना यह है कि उससे एक पंक्ति पहले वो ये कहते हैं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं। बाय एंड लार्ज वी आर फेयर एंड इंडिपेंडेंट, बट इंटेलिजेंट सपोर्ट टू द पॉपुलर रूलिंग गवर्नमेंट। वी डोंट फील शाय इन दिस। और क्यों नहीं, आज देश का प्रधानमंत्री अगर ग्लोबल लीडर बना है, आज नरेंद्र मोदी अगर 64% या 76% के साथ वर्ल्ड में टॉप पॉपुलरिटी ग्राफ में अगर दिखता है, आज अमित शाह अगर 370 करके और कश्मीर के माहौल को बदल देते हैं, तो कैसे इग्नोर करें। आप जानते हैं आगे जाके ये शख्स ये भी कहता है कि कल को अगर विपक्ष सत्ता में आ जाए तो हम उनकी भी बात करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? यानी कि सत्ता में जो है हम उसके सामने नतमस्तक रहेंगे, उसका एजेंडा चलाते रहेंगे। क्यों? ताकि हमारा जो धंधा है, हमारा जो बिजनेस है, वो भी चलता रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पत्रकारिता की क्या परिभाषा होती है? क्या मोदी काल में पत्रकारिता की परिभाषा बदल गई है? क्या सत्ता की सेवा करना पत्रकारिता होती है? मैं जगदीश चंद्रा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसके हाथ में बेतहाशा ताकत होती है ना, उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अगर मोदी सरकार या मोदी जी अपने दम पर 300 सांसद ला रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, लिहाजा उनसे और भी तीखे सवाल किए जाएंगे। जगदीश चंद्रा या उनके जैसे बाकी चैनल्स के मालिक ये क्यों भूल जाते हैं? ये व्यक्ति खुलेआम मंच पर यह बात कह रहा है, मगर ये हैरत में डालने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ इस न्यूज चैनल की बात नहीं है। आप तमाम न्यूज चैनल्स पर निगाह डालें। याद कीजिए, एनडीटीवी एकमात्र ऐसा चैनल हुआ करता था जहां सार्थक पत्रकारिता होती थी, मगर फिर रवीश कुमार इस्तीफा देते हैं और उसके बाद अडानी का कब्जा हो जाता है। आज की तारीख में एनडीटीवी एक ग्लैमराइज्ड दूरदर्शन बनकर रह गया है। सत्ता से कोई सवाल नहीं होते, पूरे चैनल में महिमा मंडन होता रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके ऐप में जाइए, एनडीटीवी का जो ऐप है, और उसी ऐप में आप हर खबर को पढ़िए। हर खबर में सत्ता का महिमा मंडन हो रहा है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, 2014 के बाद पत्रकारिता की परिभाषा कैसे बदल गई? क्योंकि 2014 से पहले हम तो यही समझते थे कि जो सत्ता में होगा सवाल उससे होगा। गोदी मीडिया अपनी गलती नहीं देख रहा है दोस्तों। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हाल ही में एबीपी न्यूज को अपने 2 चैनल्स एबीपी सांझा और एबीपी गंगा को बंद करना पड़ा और उन्हें डिजिटल चैनल्स बनाना पड़ा, यानी यूट्यूब पर उसे लाना पड़ा। क्यों हो रहा है ऐसा बताइए? जब पत्रकार पत्रकारिता करना छोड़ दें तो फिर आपके चैनल पर कौन विज्ञापन देगा? पत्रकार की विश्वसनीयता इस बात को लेकर है कि वो सत्ता से सवाल करता है बेखौफ। अगर वही जज्बा ही खत्म हो जाए जो 2014 से पहले हुआ करता था, तो फिर आपके यहां कौन विज्ञापन देगा? मल्टीनेशनल कंपनीज ने, विदेशी कंपनियों ने अब यह मन बना लिया है कि वो न्यूज चैनल्स के नफरती प्रोपेगेंडा को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, यानी वहां विज्ञापन नहीं देंगे। यही वजह है
कि खबर यह आ रही है कि जो तमाम गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं, अब वो विपक्ष के राज्यों में जो हैं लाइन लगा रहे हैं ताकि विज्ञापन मिल जाए, ताकि धंधा चलता रहे। और इस वक्त गोदी मीडिया न्यूज़ चैनल्स की हालत बहुत ख़राब है। एबीपी न्यूज़ ने अपने 2 चैनल्स बंद कर ही दिए हैं, उन्हें डिजिटल चैनल बना ही दिया है। कुछ दिनों पहले जी न्यूज़ को भी अपना एक चैनल जी हिंदुस्तान बंद करना पड़ा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी दुरुस्त है, अगर मोदी काल में न्यूज़ चैनल्स की बल्ले बल्ले हो रही है, तो ये न्यूज़ चैनल्स क्यों बंद हो रहे हैं? ये न्यूज़ चैनल्स इसलिए बंद हो रहे हैं कि कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें इस बात का डर है कि उन्हें अपने विज्ञापन ऐसे न्यूज़ चैनल्स में नहीं देने हैं जहां जहर परोसा जा रहा है। और आज इन न्यूज़ चैनल्स की ऐसी हालत क्यों है? इन न्यूज़ चैनल्स की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि पिछले 9 सालों से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की गुलामी की है। न सिर्फ गुलामी की है, न सिर्फ उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया है, बल्कि प्राइम टाइम में रोज नफरत परोसा है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सुपारी लेकर चले हैं। समाज के अंदर दंगे भड़काने की जमीन इन्हीं प्राइम टाइम न्यूज़ चैनल्स में तैयार की जाती है। इसीलिए आज की तारीख में इनकी विश्वसनीयता बद से बदतर होती गई है। किसान आंदोलन के दौरान ये लोग और एक्सपोज हुए थे, बार बार एक्सपोज हुए थे। इसीलिए किसी भी आंदोलन में जब भी ये गोदी मीडिया वाले जाते हैं, इनकी हूटिंग होती है, इन्हें भगाया जाता है, क्योंकि आप अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, आप खत्म हो चुके हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि पत्रकारिता में न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, नहीं साहब, पत्रकारिता तालमेल का खेल नहीं है, पत्रकारिता निष्पक्षता का खेल नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ताकतवर और कमजोर में किस तरह की निष्पक्षता हो सकती है? वो ताकतवर जिसके हाथ में तमाम एजेंसीज हैं, प्रचार तंत्र है, मीडिया है, और दूसरी तरफ कमजोर पीड़ित जिसके खिलाफ मीडिया है, उन दोनों के बीच में कैसे बराबरी हो सकती है बताइए? तो न्यूट्रलिटी की बात हम क्यों करते हैं? गोदी मीडिया को समझना पड़ेगा कि अगर आज आपकी ये दुर्दशा बनी हुई है तो उसकी वजह साफ है। उसकी वजह यह है कि पिछले 9 साल से आप पत्रकारिता भूल गए हैं और यही हालत आपकी हो गई है। और अब सरकार की निगाह यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा दोस्तों, हाल ही में ये खबर आई है कि करीब 50 यूट्यूबर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से मोदी सरकार के मंत्रियों ने मुलाकात की है। पीयूष गोयल ने मुलाकात की और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। मसलन ये जो कोई यूट्यूबर हैं बियर बाइसेप्स नाम के, इन्होंने राजीव चंद्रशेखर का इंटरव्यू किया, इन्होंने पीयूष गोयल का इंटरव्यू किया, इन्होंने एस जयशंकर का इंटरव्यू किया, इन्होंने स्मृति ईरानी का इंटरव्यू किया। और यही नहीं, कांग्रेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कई जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे जुड़े हुए कई विशेषज्ञ हैं, उनका इंटरव्यू किया जा रहा है। यानी कि सरकार मुलाकात करती है यूट्यूबर्स से और उसका असर उनके न्यूज़ चैनल्स पर दिखने लगता है। मगर हाँ, सरकार ने मुझे अप्रोच नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब पर मैं भी हूं। सरकार ने मेरे दोस्त रवीश कुमार को भी अप्रोच नहीं किया है और हो भी नहीं सकता है। आप किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को इंटरव्यू दे सकते हैं, मगर स्मृति ईरानी में दम नहीं है कि वो मेरे सवालों का जवाब दे सकें। वो पहले मुझसे, मेरा सामना हो चुका है उनसे, और वो इस कदर हिल गई थी कि उन्होंने मेरी शिकायत की थी मेरे चैनल को। उस वक्त मैं न्यूज़ चैनल में काम किया करता था। पीयूष गोयल में हिम्मत नहीं है वो मेरे सवालों का जवाब दे सके। एस जयशंकर में हिम्मत नहीं है वो मेरे सवालों का जवाब दे सके। अब सरकार जो है यूट्यूबर्स को हथियार बना रही है जहां वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएगी। इनमें से अधिकतर यूट्यूबर्स जो हैं वो न्यूज़ से जुड़े हुए नहीं हैं। कोई फूड का चैनल चलाता है, कोई फिल्म का चैनल चलाता है, कोई इंफोटेनमेंट का चैनल चलाता है। मगर इन तमाम यूट्यूबर्स और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स को ये बात समझनी होगी कि आपसे जनता इसलिए मोहब्बत करती है क्योंकि आप गैर राजनीतिक हैं। जिस दिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के पिछलग्गू बन गए, तब आपकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप न्यूज़ में हैं तो न्यूज़ का सिर्फ एक फलसफा है, जो जवाबदेह है, जो अकाउंटेबल है, जो सत्ता में है, उसे जवाबदेह बनाया जाए।
वरना आप गोदी मीडिया का हश्र देख ही चुके हैं। आपने सुना जगदीश चंद्रा ने क्या कहा, आपने देखा कि एबीपी न्यूज का क्या हश्र हो रहा है। 50 लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है दोस्तों, और कई हृदय विदारक कहानियां हैं। मोदी सरकार को लगता है 1 साल बचा है चुनाव का, 1 साल से कम का वक्त बचा है, इसीलिए गोदी मीडिया को तो मोदी सरकार बर्बाद कर ही चुकी है। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूबर्स का वक्त आ गया है उन्हें अपने खेमे में लेने का, ताकि वो उनकी जुबान, उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाएं। और उसकी मैं आपको मिसाल दे चुका हूं अभी कुछ ही देर पहले। सच ये है दोस्तों, अगर तो आप मोदी सरकार के मंत्रियों का इंटरव्यू बहुत ही हल्के अंदाज में कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, मगर अगर आप अपने गैर राजनीतिक चैनल को प्रोपेगेंडा का जरिया बना रहे हैं, तब आप में और उस गोदी मीडिया में कोई फर्क नहीं रहा। आप हल्के अंदाज में हंसकर, हाँ, या फिर इस तरह करके इंटरव्यू कर रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। आप भी कहीं ना कहीं गोदी मीडिया बन चुके हैं या बन रहे हैं। दिक्कत यह है मोदी सरकार की कि वो असली पत्रकारों का सामना नहीं करना चाहती, और जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं, या तो मीनाक्षी लेखी की तरह इस तरह से भाजपा के नेता भागते हैं सवालों से, या फिर स्मृति ईरानी ने जिस तरह से अमेठी में दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंगर को धमकाया था और अगले ही दिन उसकी नौकरी चली गई थी। मोदी सरकार सिर्फ इसी तरह से पत्रकारों के सवालों का सामना करती है। असली सवालों का सामना करने की तो इनकी आदत ही नहीं रही, मगर इस मंच पर, न्यूज़ क्लिक पर, हम सवाल करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।